दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 1 अप्रैल सन 2024। दोस्तों आप सभी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा वित्त वर्ष आपके लिए शुभ और मंगल हो, ऐसी हमारी भावना है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम मसाला बाज़ार में बात करेंगे मखाना, चिरौंजी और हरी व काली इलायची के बारे में। पूरा शो ध्यान से सुने। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा। और एक और विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि पसंद आए तो। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों पिछला सप्ताह मार्च क्लोजिंग होने से बाज़ारों के अंदर बहुत अधिक गतिविधियाँ नहीं देखी गई और बाज़ार में व्यापार कमज़ोर होने के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन चिरौंजी, बड़ी इलायची के साथ साथ छोटी इलायची और मखाने के भाव तेज हो गए हैं, जबकि मसाला बाज़ार में हल्दी के भाव मामूली गिरावट पे देखे गए और वाटरमेलन सीड यानी मगज यानी तरबूज के बीज में भी गिरावट देखी गई। साथ साथ काजू बादाम के अंदर भी कुछ गिरावट के समाचार मिल रहे हैं। और लेकिन छुआरा रमज़ान की वजह से तेज होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों फाइनेंशियल क्लोजिंग के वजह से व्यापार में इसका इफेक्ट देखा गया। बड़ी इलायची के भाव तेज हो गए हैं और इसकी प्रमुख वजह नेपाल में तेज होने के समाचार के साथ साथ भारत में भी स्टॉकिस्टों ने लिवाली की और इसके भाव 1470 से 1480 रुपये प्रति किलो बताए जा रहे हैं। छोटी इलायची में भी एवरेज क्वालिटी के भाव 1400 रुपये से घटकर 1350 रुपये प्रति किलो हो गए थे। उसके बाद फिर ये 1425 रुपये के भाव पर के होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ मखाने के अंदर भी चारों तरफ लिवाली यानी खरीदारी को देखते हुए उत्पादक मंडियों में 30 रुपये किलो तक के इसके भाव बढ़ गए हैं और हरदा लाइन में भाव 750 से 760 रुपये और गुलाब बाग पूर्णिया लाइन में 700 से 720 रुपये प्रति किलो के पर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। और लेकिन ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि मखाना उत्तर भारत की मंडियों में अधिक माल नहीं है, जिसका हम लगातार पिछले 6-8 महीने से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। साथ साथ जो कंपनियां जो स्नैक्स वगैरह बनाती है उसकी खरीदारी भी लगातार जारी है। दिल्ली मंडी में भी मखाने के भाव लगभग 25 से 30 रुपये ऊंचे हो गए हैं और यहाँ भाव 860 से 900 रुपये बिकने के समाचार मिल रहे हैं। और जो 860 से 900 थे वो बढ़कर अब 920 रुपये तक होने के भी समाचार हैं। जहाँ तक चिरौंजी की बात है कि पिछले दिनों कुछ गिरावट देखी गई थी। अमरवाड़ा लाइन में मौसम खराब होने के कारण इसमें भी 75 रुपये प्रति किलो के भाव बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ मंडियों में 1950 से 2150 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों दूसरी ओर यदि हम देखें वाटरमेलन सीड यानी मगज और तरबूज के भाव में माल की कमी ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ारों में इसके भाव घटने के समाचार हैं और ये 20 रुपये घटकर 560 से 600 रुपये प्रति किलो के होने के समाचार मिल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स मार्केट के अंदर कैलिफोर्निया बादाम मार्च क्लोजिंग यानी ईयर क्लोजिंग की वजह से मामूली गिरावट के साथ यानी 10 रुपये की गिरावट हुई। उसमें 635 से 640 रुपये प्रति किलो के भाव रहे। काजू की फसल शानदार होने से भी इसके दाम में भी कुछ गिरावट दर्ज हुई है। साथ साथ लेकिन छुआरा में रमज़ान की वजह से 1000 रुपये प्रति कुंटल बढ़ गया है और बाकी किराना बाज़ार के अंदर भाव मिले जुले रहने के भी समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, किराना बाज़ार के अंदर विशेषकर मसाला बाज़ार में हल्दी, जीरा, धनिया ये एक प्रमुख फसलें हैं जिस पे चर्चा होनी आवश्यक है। साथ साथ आपको याद होगा हमने अजवाइन, मेथी इनके ऊपर भी लगातार अपडेट दिए हैं। किशमिश के ऊपर भी आप हमारे चैनल पे लगातार अपडेट देख सकते हैं। दोस्तों अमूमन देखा गया है कि जो स्पाइस यानी मसाले NCDX पर है, जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, इसके ऊपर अधिकतर बात होती है, बाकी मसालों पर गौण होती है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि मसाले की पूरी रेंज
पे आपको अपडेट दिया जाए, चाहे वो लौंग हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, मेथी हो, अजवाइन हो, चिरौंजी हो, कलौंजी हो, मेथी किशमिश हो, इन सभी पर हम आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देते हैं। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा कभी किसी व्यापारी को नहीं हुआ है। समय से पहले आप माल खरीदें और समय पर माल बिकवाली करें। सट्टेबाजी से बचें, अपने पैसे से काम करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आपसे एक विनम्र अनुरोध, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी देख सकते हैं। ये सभी जानकारियाँ आपको शैक्षणिक, रिसर्च और अनुसंधान पर्पज़ के लिए दी जा रही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक अवश्य इस्तेमाल करें। हर संभव प्रयास है कि हमने भाव रिलायबल स्रोतों से इकट्ठे किए हैं, लेकिन मानवीय त्रुटि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप कोई भी भाव है उसको आप पुनः एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि क्वालिटी और भाव ये हर वक्त चेंज होते रहते हैं। तो इसमें क्वालिटी अनुसार आप भाव समय समय पे चेंज होते हैं, अतः उस पर भी आप ध्यान दें। दोस्तों, एक और आपसे अनुरोध है कि बड़ी इलायची अपने शानदार तेज़ी दिखा रही है। क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या इसमें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? हरी इलायची में क्या मुनाफा वसूल करना चाहिए या तेज़ी जारी रहेगी? हल्दी में अब क्या करना चाहिए? उसकी रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।